Hello everyone, today we are going to play Glide with the Wind Quest. ये Glide with the Wind Quest is an Ember Quest और ये जो quest है ये हम लोगों को काफ़ी सारे प्रीमोज वगैरह देगा। एक चीज़ और बता दूँ, पिछली बार हम लोगों ने 2 नए प्लेयर्स पुल कर लिए थे सक्सेसफुली एम्बर बैनर से। तो एक तो एम्बर आई थी विच इज़ आवर शील्डर प्लस हीलर, प्लस अब हमारे पास द बेस्ट कैरेक्टर मैं कहता हूँ पायरो गॉडेस चैंगलिंग है। तो 4 स्टार कैटेगरी में अब हमारे पास इनफ 4 स्टार्स हैं कि हम आगे कर सके। तो ग्लाइड विद द विंड जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेस्ट है और इसको सीखना भी बहुत आसान है। ये क्वेस्ट को हमेशा करना आफ्टर यू हैव अपस्केल्ड योर कैरेक्टर्स। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत आती है लॉन्ग रन में। इसलिए इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना कि हम ये वाली जो क्वेस्ट है ये तब करें कि हमारे कैरेक्टर्स एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए जो कि आगे दिखेगा। ओके ना, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं ना, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हम मॉन्स्टर में आ गए। सबसे पहला काम है हमें सबसे पहले एम्बर के पास जाना जो हमें गाइड करेगी फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड्स। ओके, As you wish. Have you heard? अच्छा, बिफोर वी गो एनीवेयर हम लोगों को एक बार जरा सा कैथरीन से भी कुछ सामान लेना है। हाँ भाई कैथरीन, लाओ मेरा माल। सो यहाँ पर हमारा जो एडवेंचर रैंक है वो अब लेवल 8 क्रॉस कर चुका है। और एक चीज़ मैंने देखी है, ये लोग एडवेंचर रैंक पे ना बहुत ज़्यादा कुछ माल देते नहीं हम लोगों को कि हम आगे लॉन्ग रन में खेल पाए। ऑफ कोर्स हम लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना है, प्रीमोजेंस जितने ज़्यादा हो सके कलेक्ट करने। मैं मोस्ट प्रोबेबली आपका जो न्यूवलेट बैनर है उस पर एक बार ज़रूर पुल करूँगा, क्योंकि न्यूवलेट बैनर में अगर मुझे न्यूवलेट मिल गया तो लॉन्गर रन में हम लोगों के पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मेरा एक सेकंड अकाउंट भी है। अब से मैं उसके भी वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगा जिसमें हम लोग ज़्यादा अच्छा गेम प्ले, ज़्यादा एक्शन पैक गेम प्ले रखेंगे। तो ये ट्यूटोरियल के लिए है जिसको मैं यूज़ करता रहूँगा, और साथ में मैं एडिशनली वो वाले अकाउंट से भी अब गेम प्लेज अपलोड करूँगा, ठीक है, जिससे मेरी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। मैं देख रहा हूँ यार 2-3 हफ्ते लग जाते, कोई देखता नहीं है। ऊपर से एक बेवकूफ़ है, उसने रिकॉर्डेड गेम प्ले जिसमें साहब मेरा अकाउंट आईडी वगैरह सब दिखता है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है। ये भाई साहब जो भी हैं नॉनसेंस हरकतें मत करो यार, सिंपल सी चीज़ है। पता नहीं कहाँ से ऐसे उल्लू के पट्टे आ जाते हैं जिनको ये लगता है कि गेम प्ले की रिकॉर्डिंग पे भी उनके बाप कहाँ के। खैर एनीवेज, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एम्बर के पास, वो हमारी एम्बर खड़ी हुई है। लेट्स गो टू हर। Hey, traveler! I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Seems like it's really growing on you. But then again, you don't have a gliding license, do you? A gliding license? What's that? Isn't it obvious? You gotta have a gliding license to legally glide in Mondstadt. Oh, but we've been gliding for ages now. Yeah, you've been gliding all over the place. Everyone's noticed. So, you came looking for us because you want to give us a gliding license? No way! The Knights of Favonius have strict rules. You need to pass an exam, and only then. Today, I'm here as an examiner to oversee your. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what acting grid. An exam? What a pain in the butt. Then again, I'm sure you'll glide through it. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Storm Terror attacked, so I'm sure you'll have no problems. But we do need to respect the rules and glide properly. Here, take this gliding manual. No need to memorize. For example, only one person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off using an animo slime, and so on and so forth.
Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books too when Lisa was teaching me magic. Wow, that's a big old book! Paimon thinks we best get... Great. Come find me when you're done. The Knights of Favonius gliding manual does not sound like a... When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, "You have yet to find that which is most important." As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." That's a cool story. But is the Knight's gliding manual really written in that style? Huh. Anyway, let's go find Amber. अब यहाँ पर हमें एक लोकेशन का पता चलेगा। ये जो पहाड़ है यहाँ पर जाना बहुत थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेस्ट। भैया अभी तो हम कमेंट नहीं पास करेंगे, ये हर बार मांगेगा लीव अ कमेंट और ना, पहले हमें ही कुछ कमेंट्स मिल जाए। अभी तक किसी भी भाई साहब ने हमें कोई कमेंट्स नहीं दिए। एंड द गेम इज़ ओनली फॉर यू। मैं इस गेम में AR60 पे ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ दोस्तों। सो ये गेम प्ले मैं सिर्फ उन लोगों के लिए रखता हूँ जो न्यू यूज़र्स हैं, जिनको कोई क्वेस्ट नहीं मालूम है। तो इसमें आपको हर चीज़ जानने को मिलेगी। अगर आप किसी भी स्टेज पर अटकते हो तो ये डे बाई डे है, लेवल बाई लेवल है। आपको हर क्वेस्ट कैसे करना है, कौन सा क्वेस्ट कैसे खेलना है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स मिलेंगी। अभी मैं इसे अपने टैब से खेलता था, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपने हाई डेफिनेशन फ़ोन से खेलूँगा, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस भी देगा। प्लस मेरे पास जो दूसरा अकाउंट मैंने जो आपको बताया था, उससे भी मेरे पास काफ़ी सारा कंटेंट है क्रिएट करने के लिए, जो कि मैं 1 मिनट वेट लॉस करके अब से डालना शुरू कर दूँगा। ठीक है, चलो तो जितने भी फालतू भी गहरे गहरे आ गए, चलो फूंगी इनको ख़त्म करते हैं। और ये इस वक्त जो कॉम्बिनेशन है शांगलिंग, इसमें शांगलिंग और एम्बर मेरी DPS है, और जो हमारा ट्रैवलर है जिसका नाम मैंने आई प्ले टू रूज रखा हुआ है इसमें, ये हमारा जो है वो सपोर्ट की तरह काम करता है। सेम वे आपका एम्बर सपोर्ट, शील्डर और हीलर तीनों है मेरे लिए, और कहीं ना कहीं DPS भी होती है। तो बेसिकली अपने आप में एक कंप्लीट टैंक है। थ्रू आउट हम लोगों को जितना माल इकट्ठा हो सकता है भैया सारा कर लेना है। अभी देखो मैंने एक चेस्ट जानबूझ के पीछे छोड़ दी है। कुछ चेस्ट में फ़ौरन नहीं उठाता, कुछ चेस्ट को मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। रीज़न भी कि अगर मैंने सब कुछ अभी ले लिया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी मुझे बाद में, क्योंकि मुझे पता है अर्ली गेम प्ले में जो होता है ना, ये चेस्ट मिलना और बाकी सारे सामान मिलना, ये लालच पैदा कर देता है, और आगे चल के मुझे गेम में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रखना है। चलो ये वाली क्वेस्ट को मैं पूरा कर लेता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी क्वेस्ट है ये। इसके लिए हमें लीसा चाहिए होगी। अब हमें करना सिर्फ ऐसा है कि ये सारे के सारे जो हमारे बॉडी हैं उनको एक साथ चार्ज करना है। तो 1 2 ये 3, और ये खुल गया। एक बढ़िया एक्सक्लूसिव चेस्ट मिल गया हमें। ये जो चेस्ट है इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ मिलेगी। एक चीज़ देखना कि मैं जितना ज़्यादा हो सके सारे के सारे कैरेक्टर्स को
अभी एक्सेसरीज वगैरह दे देता हूँ, तो आर्टिफैक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है और आर्टिफैक्ट्स की सिनर्जी समझना भी ज़रूरी है, जो मैं आपको आगे बताऊँगी आर्टिफैक्ट्स की सिनर्जी होती क्या है और क्या नहीं होती है, ठीक है। प्लस जैसा मैंने बताया कि एडवांस गेम प्ले भी मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा ताकि आपको पता रहे विच कैरेक्टर इज़ बेस्ट फॉर व्हाट रोल। चलो भाई अब एम्बर के पास चलते हैं, क्योंकि एम्बर ने हम लोगों के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है। ये श्राइन को याद रखना है, ये श्राइन सबसे ट्रिकी है, क्योंकि शुरुआत के गेम प्ले में आपको दिखेगा और बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि ये श्राइन कहाँ है। एक श्राइन आपको 40 प्रीमियम जेम्स देता है, तो लगभग उतना ही दे देता है जितना ही गेम प्ले का क्वेस्ट देता है, ये याद रखना। चलो और अगेन वो चलो एक और कॉमन चेस्ट में भी, कॉमन चेस्ट में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं मिलता है, जो भी मिलता है हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि भागते वक्त की लंगोटी अच्छी होती है। चलो भाई एम्बर से बात करते हैं। Great, you're here. Did you have a good read through of the gliding manual? Sounds like it was a real drag. The gliding manual. Really? Cool story? Some of them I like. Apparently, if you pop an Animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? Let me take a look. Oh, shit. Oops, sorry. I put... How in the heck do you confuse a bedtime It's because maybe deep down inside, what you lacked was not wind. Reading that gave me the courage to... but... don't be nervous. Okay then. You just need to follow the marked route to the finish. ओके अब हमारे पास पहला राउंड आ चुका है। सिर्फ हमें एयर रूट में स्ट्रेट लाइन से फॉलो करना है। ये पहली बार जब मैंने खेला था बड़ा ट्रिकी लग रहा था, बट इसमें करना ये है कि थोड़ा सा पहले लेवल को नीचे आने देना और फिर बस इसको फॉलो करते जाना है। हल्का सा ग्लाइडिंग टेक्निक्स इसमें सही रखनी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी मिस कर देते हो गेम को तो बड़ी मुश्किल होती है फिर बाद में। एक चीज़ और बतानी है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सारे के सारे ये लूप्स को पार ही करो, ऐसा कुछ है नहीं, पर दैट इज़ द राइट वे टू डू इट, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। चलो फिर से एम्बर से बात करते हैं। You nailed it. The next part of... Alrighty then. You heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. तो यहाँ पर मैं एम्बर का एक छोटा सा थियरी टेस्ट कर रहा हूँ। एनिमो स्लाइम को मारा और देखो एयर जो बर्स्ट आती है, ये अभी नहीं काम आएगा, ये लॉन्ग रन में काम आता है। जब भी आपको एनिमो स्लाइम को तोड़ोगे एयर का एक फार आता है एंड दैट रियली हेल्प्स यू टू ग्लाइड। कभी बहुत सारी सिचुएशन नहीं होता, बहुत ट्रिकी सिचुएशन लेकिन ये होता है। चलो अब एक चेस्ट और ले लेते हैं, क्योंकि कमाई ज़रूरी है। अच्छा इस वाले में हमेशा एक आर्चर लेके चलना, रीज़न नहीं कि अगर ये फ्रीज और ये हाइड्रो स्लाइम एक साथ टच करते हैं भाई साहब बहुत बुरा फंसता है। एक बार मेरा कैरेक्टर एक बार मर चुका है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये जो बेयर है इसका कोई बैरेट बनी है, इसका सिर्फ एक ही काम है डिस्ट्रैक्शन। तो बैरेट बनी को आप तभी यूज़ करिए जब आपको रियली लगे कि हाँ डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत है, गेम में कहीं पर फंस रहा हूँ, बहुत सारे विलन्स पीछे पड़ गए, ठीक है, वरना इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं यूज़ करूँ, लॉन्ग टर्म पे मेरा जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि आप एम्बर का यूज़ करो, शैंगलिंग का यूज़ करो, और साथ में आपके पास एक हीलर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो अर्ली गेम होता है इसमें हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी हमारा कैरेक्टर इतना नाजुक है, 3000 मुश्किल से स्ट्रेंथ होती है, 3 से 7000 6000 एक मुक्के में मर जाता है। तो हम लोगों को अपने कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो यहाँ फिर से एम्बर यूज़ होते हैं, देखो अब एम्बर यूज़ किया, ये सारे के सारे बैरेट बन के पीछे पड़ेंगे। और जब भी आपके पास कोई चार्ज करता हुआ है तो सबसे अच्छा इलाज ये है कि भाई आप ओवरलोड रिएक्शन यूज़ कर लो। एक और खुल गया हमारे पास इसी के साथ। ये क्वेस्ट बहुत बड़ी नहीं है, बट मेरे साथ ये होता है कि मैं सोचता हूँ कि कुछ न कुछ साथ में लेता चलूँ, क्योंकि
ऑफ कोर्स अभी अर्ली स्टेज है, हमारा कैरेक्टर जो है देखो लेवल 9 पे पहुंच गया हमारी एआर रैंक, तो एआर इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि एआर बढ़ाने के चक्कर में अपना गेम प्ले इतना ना ख़राब कर लो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए फिर आगे के लिए खेलना। ठीक है फ्रेंड्स, देखो एनिमल स्लाइम भी मिल गई इसमें आराम से। एनिमल क्लब्स जितनी जल्दी जितना ज़्यादा ले लो उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका जिसे कहते हैं, जितना ज़्यादा हमारा ये जो यहाँ पर मैं भूल गया था, मुझे नहीं लेनी थी जस्ट, लालच क्या करे, मन है हमारा एनीवेज। और एक चेस्ट देख रहे हो वहाँ दूर भी दिख रही है मुझको, तो मैं वो चेस्ट भी लेने चला गया हूँ। ठीक है, तो हमारा बेसिकली मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स को यूटिलाइज़ करना। अब हम मेजरी से भी बात कर लेंगे बीच में, बट अभी के लिए है कि हमें जल्दी जल्दी चीज़ों को लेना है, जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स क्लेम कर सकते हो, जितनी ज़्यादा चीज़ें ले सकते हो ले लो, बट अपना एआर रैंक बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ने देना, क्योंकि जितना ज़्यादा एआर रैंक बढ़ता है और वर्ल्ड रैंक बढ़ता है उतने ज़्यादा विलन्स बढ़ जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी जितना गेम प्ले पार क्रीप कर चुका है अर्ली कैरेक्टर्स के साथ, उतना मज़ा नहीं आएगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। तो भले ही कोई भी इस वक्त बैनर आ जाए, आराम से अपना इसको हम खेलेंगे। मुझे ये पता है कि अगर मैं उस लालच में पड़ा ना, मैं खेल ही नहीं पाऊँगा। ये भाई साहब सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखो शैंगलिंग प्लस लीसा, बहुत कम लोग जो हैं शैंगलिंग को, तो खैर फिर भी बहुत वैल्यू मिलती है। लीसा को कोई भी अच्छा पावरफुल कैरेक्टर समझता नहीं है, बट शी इज़ अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर। बस ये है कि आप उसको अपग्रेड सही से कर पाओ। चलो अब आशीर्वाद लेते हैं स्टैचू है, और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टैचू भी बढ़ जाएगा। ये हमारे पास जितना भी था हमें सारा ऑफर कर दिया। अब देख रहे हो ये 2 लेवल सीधे चल किया है, तो शुरुआत के कुछ लेवल्स पे ये उतना ज़्यादा स्टैचू मांगते नहीं है, बट स्टैचू अपग्रेड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्टेमिना। उसके अलावा कुछ भी नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिखती है, बट स्टैचू में यहाँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टेमिना इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ये एक छोटी सी साइड क्वेस्ट आ गई है। यहाँ पर मुझे बस जितने भी ये टावर्स हैं इनको बस लिट अप करना था, तो यहाँ पर हमारा फ्रीज आ जाएगा। और ये जो रंग बिरंगी मछलियाँ देख रहे हो, ये हमारा एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होने वाला आगे चल के, विच इज़ गेटिंग फिशेस। फिशिंग क्वेस्ट थोड़ा लेट आता है, अभी नहीं आएगा, लेकिन ये प्रेशियस चेस्ट, अब प्रेशियस चेस्ट में देखो अभी 5-5 ही मिल रहे हैं। सो जितने भी आपके महंगे वाले चेस्ट हैं उनको स्टार्टिंग ऑफ द गेम मत लेना, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा अवार्ड्स नहीं मिलते। ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा इधर उधर की मस्ती कर ली, अब फिर से चलते हैं वापस, क्योंकि हमें मार्जरी से भी बात करनी है और एडवेंचर गिल्ड से भी सामान अपना उठाना है। अच्छा, जस्ट इन केस किसी को अगर जैसे स्टॉक इमेजेस की ज़रूरत वगैरह पड़ती है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। मैं एज ए सेट ये मैं शायद ही अकाउंट कभी मोनेटाइज कर पाऊँगा। मेरा बेसिकली मकसद है कि जो मैं ये गेम खेलता हूँ उसको यूट्यूब पे अपलोड करें, लोगों के बीच में थोड़ा सा अवेयरनेस अबाउट द गेम डालना, और इसके साथ आप कौन सा गेम में से देखना पसंद करेंगे, कौन सा ऐसा गेम है जो मैं खेलूँ और आपको सिखाऊँ, ये मुझे बताइएगा। मैं वैसे एक कॉल ऑफ ड्यूटी प्लेयर भी हूँ, पबजी प्लेयर भी हूँ, पबजी तो अब नहीं कह सकते, BGMI प्लेयर भी हूँ। सो वट एवर यू नीड यू लेट मी नो, मैं वही वाली आपके लिए गेम्स के साथ इस चैनल पे आता हूँ। एंड ऑफ कोर्स जीतने के लिए मैं नहीं खेलता हूँ, इट इज़ जस्ट फॉर फन। सो ऑफ कोर्स एज अ नेम सजेस्ट आई प्ले टू लूज। इतना कोई जीतने मेरे लिए कोई है भी नहीं इस गेम में। Easier for people to understand. Obviously, the reason I need animo sigils is because they have properties that other materials cannot provide. Of course. Do come again soon. And bring me, please also visit if you come across any weird and wonderful treasures.
Ad Astra. अच्छा, अब इसी के साथ कुछ बैनर का आपको आइडिया देना था कि बैनर्स में क्या होता है कि 2 बैनर्स हैं। देखो मैंने एक क्लेम कर लिया है। बैनर्स के साथ एक चीज़ और आती है शॉप। शॉप में हमें जो स्टारडस्ट एक्सचेंज है, ये हफ्ते में हमें 2 तरह के प्रीम फेड्स देता है। कॉइन फेड देता है और इंटरटॉइन देता है। मैंने इंटरटॉइन नहीं लिया, कॉइन फेड के लिए भी मेरे पास ज़्यादा स्टारडस्ट नहीं थी, अर्ली ऑफ द गेम है। लेकिन जब ये हर महीने 5-5 आप दोनों कलेक्ट कर सकते हो, तो फिर एक तरह से आपको 10 स्टैंडर्ड पुट एवरी मंथ तो आपको सिस्टम ही देगा, ठीक है। जो और 10 ही आपको कॉइन पुल भी दे ही देता है मोटा मोटी। तो जो आमतौर पे इसमें गेम प्ले होता है उसमें आप थोड़ा सा सोच के खेलना कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। और स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है। नोएल वाले बैनर पे भी मैं कई जानने वाले दोस्त हैं, और इनफैक्ट मैंने भी नोएल वाले बैनर में जो फर्स्ट टाइम खेला था तो मुझे जो है डिया मिली थी। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, डिया इज़ वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स। इनफैक्ट मैं उसको कभी कभी मेजर प्लेयर की तरह यूज़ कर सकता हूँ। तुम बोल सकते हो मैं डिया में हूँ। तो डिया जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मेरे लिए रहा है, बाकी लोगों को वो एक्सपीरियंस नहीं रहा है। बट आई कैन नॉट हेल्प एवरीवन कि भाई तुम क्यों नहीं से खेल पा रहे। मेरे साथ तो ये है कि मेरा गेम प्ले बहुत बढ़िया चलता है। इनफैक्ट अगर देखोगे तो उसका पंचिंग मैकेनिज्म राइजली जैसा ही है। और राइजली, डिया और हाइजू जो है, ये 3 कैरेक्टर ऐसे लगे मुझे जिनको आप फन तरीके से खेल सकते हैं। और नए सपोर्ट में हमारी शिलोलिन भी आ चुकी है, तो शिलोलिन भी एक इंटरेस्टिंग गेम प्ले रखती है। बाकी मुझे कोई इतने ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इनकी जो सॉर्ड मैकेनिक्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करते हैं, तो मुझे उतना पसंद भी नहीं है। What's the hurry? Hey, here! I'm all set up. Same deal as before. चलो ये वाला भी थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सारी रिंग से पास करना है। 3 मिनट का टाइम वैसे तो देता है, लेकिन 3 मिनट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। देखो अगेन ये उड़ाएगा आपको थोड़ा सा ऊपर, तो आपको खुद ही थोड़ा सा स्मार्ट बन के हल्का सा नीचे जाना होता है। और बस देखो साइड एंगल करके भी मैं आराम से निकल गया। हालांकि मैंने पूरा 180 डिग्री घूम लिया है। चलो ये चैनल जो है कंप्लीट। और जब इस चैलेंज पे रहो तो इसी टाइम पे हमें ये वाला टेलीपोर्ट वे पॉइंट भी ओपन कर लेना है। बहुत क्रिटिकल रहता है लॉन्ग रन में, क्योंकि ये वाला टेलीपोर्ट वे पॉइंट आपको मॉन्स्टर पे डायरेक्टली भेजता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Fascinating. Easy! You've flown this way before anyway! Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get. Just keep thinking about that license. और ये थर्ड वाला है, ये वाला जो है ये बीच में इंटरप्ट हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना। आप बस इसमें एयर पे घुस जाओ, ये आपको खुद ही बीच में इंटरप्ट करेगा ताकि हम गेम प्ले को आगे बढ़ा सकें। ये देखो ये आपको नीचे बुला लेगा। Windborne Traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of... Please, show me your gliding license. It is against the law to... You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime.
Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, he flies fast? So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact and ambush him inside. But he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact but he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Once we've got this Raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. और अब क्वेस्ट का तीसरा पार्ट आ गया, दे कॉल हिम रैप्टर। यहाँ पर आके हमारा फर्स्ट विलन हमें मिल रहा है। ठीक है, तो विलन के साथ विलन बेस्ड क्वेस्ट जितनी भी होती है, यहाँ पर एक बहुत ट्रिकी चीज़ होती है। ये एक लोकेशन पे होता है, टाइम लिमिटेड होता है, तो इसको एक ही गो में ख़त्म करो। अगर आपको लगता है आप नहीं खेल पाओगे तो फिर बेहतर है कि उसको मत खेलो उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप बीच में इंटरप्ट हुए तो आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी। अच्छा, मैंने लगा कि यार मैं चाहूँ तो अभी भी सिर्फ सीधे सीधे वहाँ जा सकता हूँ। मेरा ख्याल है इनकी जो स्टैचूज हैं वो भी अनलॉक कर सकता हूँ, बट अभी मैंने एक पर्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया। इस गेम को मैं इस तरह से खेलना चाहता हूँ कि मैं एक एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। अगर किसी को कोई चेस्ट वगैरह ढूंढनी हो या कुछ भी हो तो ये वीडियो को रेफर कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको एक लाइब्रेरी के तरह समझिए। आपको अपने शॉर्ट्स भी ला रहा हूँ, छोटी वीडियोज़ भी लाऊँगा, जिसमें आपको जैसे कहते हैं पावर गेम प्ले, जिसका आजकल बहुत फैशन है, वो भी मैं दिखा दूँगा। लेकिन इस गेम का जो आइडिया है वो ये है कि लोग इसको देखें क्योंकि अच्छा हाँ ये चीज़ तो यहाँ पर मिलती है। 2 मिनट में पहुँच जाए। This is Springvale. There must be some clues about Raptor around. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the art. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Ooh, hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch. Oh, Paimon knows. It's from a frame of a wind glider. Therefore... A strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wind glider. Wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. How do we know if this was left by Raptor or an animal slime? Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. Wait, are you telling me people actually do that? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. You're in for a little shock. Go, Baron Bunny! Ha! Ha! Here! Thank goodness! The Knights of Favonius have arrived! The hilly chose. What happened? I can't believe it, but
The hilly churls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly churls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the hilly churl camps around these parts. It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out into the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny looking? In what way? He was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that it... Heavy object? The artifact? This could well be our god. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. अच्छा अब इस पॉइंट पे तुम लोग देखोगे ये जो है ये ट्रेजर हॉल बोलते हैं। ये बहुत ट्रिकी रहता है क्योंकि ये थोड़े से पावरफुल होते हैं कंपेयर टू आपका हिली चर्स, और इनका गेम पे भी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल, थोड़ा सा ऐसा लगता है हाँ चलो इनको गेम पता है। तो इनके 3-4 तरीके के होते हैं। एक डट फेंकने वाला होता है, एक वो होता है जो जिसे कहते हैं बॉटल्स फेंकता है। तो किसी में पायरो का रहता है, किसी में हाइड्रो का रहता है, किसी में इलेक्ट्रो भी रहता है। इनको खेलते हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है कि और प्लस इसमें आर्चर्स भी रहते हैं, इनके क्रॉसबो आर्चर्स होते हैं। तो इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि जितनी जल्दी हो सके इसमें जो बोतलें फेंको इनको ख़त्म करो, क्योंकि अगर फ्रीज वाले ने आपको पकड़ लिया तो बहुत बुरा फंसता है। Apart from the hilly churls, there's a bunch of funny-looking people too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder... Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. Huh, look where we are. The elemental power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us. That way when the effect wears off, he can make his He won't get away with this. और यहाँ पर मैं अपने स्टैंडर्ड गेम प्ले वाली जो मेरी टीम है उसके साथ खेल रहा हूँ। आगे आप गेम को सुन सकते हो ताकि आप इंजॉय भी कर पाओ, ठीक है? चलो बेस्ट ऑफ लक और इसको खत्म करते हैं जल्दी से स्टेज को। There's only one way over there. Raptor must be up ahead. However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that got to do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt himself. So, what do you say? Woohoo! Good. Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours.
तो ये इसका एक अच्छा मैकेनिक था, पता नहीं क्यों इस गेम में रखा नहीं इसको लॉन्ग रन के लिए। बट इसमें क्या होता था कि नीचे में बम वगैरह फेंक सकते हैं। इसको शायद आपका सुमेरो में एक क्वेस्ट में यूज़ किया गया है, एक कैरेक्टर है वो यूज़ कर सकता है इस बम्स वाले को। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, इसमें मतलब बम्स वगैरह फेंक सकते थे, दोज थिंग्स थी। तो पता नहीं क्यों उसको गेंशिन में यूज़ नहीं किया। आगे बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें। एनीवेज चलो इसको आगे खेलते हैं, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं देखें। Nice! You breezed through it! You're a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go! अच्छा ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, इसलिए आराम से इसको देखना। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें दो साइड्स हैं, तो मेरे से गलती क्या हो जाती है कि मैं एक साइड को खोल के फिर दूसरी साइड पे निकलना होता है, वो भूल जाता हूँ। तो और मैंने हर एक चीज़ आप और देखिए गेम में मैंने हर जगह पे जितना ज़्यादा हो सके इसमें से मैं आपके जो ट्रेजर चेस्ट होते हैं वो सारे के सारे दिए। तो ट्रेजर चेस्ट जो है ना यार वो बड़े कीमती होते हैं, उसको ले लो। और इसमें मैं बार बार भूल गया था कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या था। तो बेसिकली मैं बार बार खाई में गिरता रहूँगा, मरता रहूँगा 2-3 बार। फिर मुझे ध्यान आता है कि ऐसा मैं इनको तो एक ही बार में मारना था थ्रू आर्चर, जो मैं नहीं करता हूँ। अगर आपको ये गेम में आओ तो यार आर्चर को मारना है ना, आर्चर से मारना है आपको, ठीक है। एम्बर को लाने का मकसद ही ये था, पता नहीं क्यों मैं भूल गया। क्योंकि मुझे टू बी डिफरेंट एनिमो एथर सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक लगता है एनिमो के। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये। बस आपको सही से खेलना आना चाहिए इसको। और क्योंकि मेरी पहले की आदत रही इसी के साथ खेलने की, और मैं टैबलेट से खेल रहा था ना कि अपने मोबाइल से, जो कि जिस पर मेरी ज़्यादा अच्छी कमांड है, इसलिए भी थोड़ा सा मेरे से बार बार गलती हो रही थी। क्योंकि मैं इस तरफ से कूदना चाह रहा था, जबकि वो वाली साइड तो ऑटोमेटिकली खुल जाती है। बट एनी विच वेज, तो ये गलती मैं 2-3 बार इसमें करने वाला हूँ, ठीक है। तो हाँ हंस सकते हो, इट्स रियली स्टूपिड कि यार सामने वाले को इतनी अकल नहीं आ रही कि आपको करना क्या है। तो ऑफ कोर्स हंसी वाली बात तो है, और साफ दिख रहा है कि आर्चर का गेम प्ले था और उसको पता नहीं मैंने क्यों ऐसे खेला, ठीक है। अब देखो आर्चर का मुझे होश है, ये काम खत्म, इतना ही था। अब मैंने फिर से वही गलती की। अब इस बार मैं उठूँगा तो मुझे होश आता है कि अच्छा इधर से नहीं, मैं भी उस तरफ से जाके देखो। अब देखो वो वाले साइड खुल चुकी है, पता नहीं मैं क्यों कर रहा था ये बेवकूफ़ी। देखो ये खुला हुआ है, और पता नहीं कोई ज़िद हो गई थी मेरे को या क्या था, बट मुझे ध्यान नहीं रहा कि वो वाला साइड तो खुल चुका है। तो मैं थोड़ा सा पीछे गया, मैंने कहा चलो चेक करते हैं। अब फिर जब मैंने देखा कि अच्छा ये तो खुल गया है, अब मैं फिर आगे इसमें बढ़ा हूँ। तो ये वाली स्टूपिडिटी मत करना। देखो जब भी एनिमी दूर हो तो आपको हमेशा आर्चर यूज़ करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है।
और अगर जो भी चेस्ट मिलना भैया ले लो, कोई चेस्ट के बिना काम नहीं चलता। अब यहाँ पर बहुत सिंपल सा गेम खुद समझा देता है। यहाँ पर आपको ये स्टार्टिंग दिख रही है, निशान दिख रहा है, आप समझ जाओ आर्चर का ही गेम है, क्योंकि एम्बर ही मेन स्टेशन है। ठीक है, तो आर्चर्स का काम जहाँ पर है वहाँ पर आर्चर का यूज़ करो। और देखो बहुत सिंपल सा था। ठीक है, तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, देखो कि वो मेन क्वेस्ट में साइड कैरेक्टर कौन उसको डिक्टेट कर रहा है, तो वो बेसिकली वो गेम उसी का होगा। जैसे इस केस में क्या था कि ये सारा का सारा जो गेम प्ले था ये एम्बर के साथ खेल रहे हो, तो मतलब मेन कैरेक्टर्स का एम्बर होगा या आर्चर होगा। आपको आर्चर्स के थ्रू हेल्प करनी है, ना कि आपको अपना मेन कैरेक्टर कोई और यूज़ करना है। चलो शुरू करते हैं अब आगे। I'll race you there. Steady as stone. I must leave no stone unturned. Leave it all to me. I must leave no stone unturned. Windblade! Out of the frying pan, into the fire! Now I got so angry. It looks like there's no way across.
He must be around here. Amber! Over there! If you insist on chasing me, so be it. Huh? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. hey, watch it. You're talking to a Knights of Favonius Outrider. You're right. He's right there in front of us. If only we could... So how did he get across? Can you see anything with your elemental sight? No? Bye-bye, kid. Oh no! He's We can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Raptor says... Wait! Stop! You'll never make... Raptor says I'll never make it. But if you listen, the wind says I will make it. Amber! No! You're gonna fall! You're gonna fall! It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. Yeah. Steady as stone. Yeah. Yeah. With the wind! You watch. Wind blade! Direct assault! I must leave no stone unturned. Unlucky. All right, I got him. I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool. Little did he know, we're not so easily. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just... Sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exams? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether, but I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grandmaster Jean sometime. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding... She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the Outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Getting this... हेलो
चलो तो इसी के साथ हमारा ये गेम प्ले आज के लिए ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस क्वेस्ट की डिटेल्स वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये शुरुआती गेम प्ले इसके लिए ही है, तो ऑफकोर्स इसको आप रेफरेंस गाइड की तरह यूज़ करो, देख लो कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। ऑफकोर्स ये गेम जो है, द बेनिफिट ऑफ दिस गेम प्ले या पूरा गेम का यही है कि आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग होकर निकलेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस रिकॉर्डिंग्स को एक तरह से मैंने रिपोजिटरी की तरह आपके पास रखा है, ताकि जो पहले दिन से खेल रहा है उसको पता है कि उसको करना क्या है। और ये उसी ऑर्डर में है, जैसे जैसे गेम आया वैसे वैसे ही ऑर्डर है। अगर जस्ट इन केस कुछ आपको डाउट होता है तो ऑफकोर्स आप वीडियोस देख सकते हैं। एंड ऑफकोर्स फील फ्री टू यूज़ एनी ऑफ द स्निपेट फ्रॉम दिस। मैं अपने एंड से किसी पे कॉपीराइट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं उन बेवकूफ़ी की तरह नहीं हूँ जिनको ये लगता है कि अगर किसी को आप रोक दोगे कोई काम करने से तो आप आगे निकल जाओगे। ऐसा नहीं होता बॉस, ठीक है। एंड हैप्पी गेमिंग, थैंक यू एवरीवन। Congratulations! Here is your gliding license. I'm not surprised though. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding championship. I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there, on my own, gliding around. Oh, fighting talk. Well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding glide. Make sure you obey the rules. Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. Ta-da! Let the magic begin! Everything's ready. Let's go. Let the magic begin! Hello, nice to meet you. My name is... Ta-da! Barbara's here. Leave the healing to me. I will not disappoint you.